आदरणीय सीपी साहब का स्वागत करता हूं और मुझे एक दिन वो याद है जो मैं आपको सबको याद दिलाना चाहता हूं। जब सीपी साहब राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और गुलाब सिंह जी सत्तावन साहब अकाल राहत मंत्री थे। जोशी साहब होली के बाद से अकाल राहत के काम चलते थे और कोई लोगों को काम मिलता था, कई सारे लोगों को काम नहीं मिलता था। धन्यवाद करते हैं सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि संविधान के अंदर व्यवस्था करके 100 दिन की गारंटी के साथ काम हम सबको मिला। और सीपी साहब आप भी सरकार में मंत्री थे, मैं भी सरकार में मंत्री था। आप सबकी कृपा से राजस्थान में 56 लाख परिवार नरेगा में काम कर रहा था, 56 लाख। और बांसवाड़ा में 3 लाख, डूंगरपुर में 3 लाख और इसी तरह से पूरे राजस्थान में कम से कम 2-2 लाख लेबर काम कर रही थी। अगर मैं सिर्फ बांसवाड़ा की बात करूं तो एक दिन का 3 करोड़ रुपया जनता के हाथ में जाता था, 3 करोड़, और महीने का 100 करोड़। और जब भुगतान होता था, बाजार चलता था, बाजार दौड़ता था, घर का चूल्हा जलता था, तो वक्त की रोटी बहुत स्वाभिमान के साथ हम खा रहे थे। इस सरकार ने अचानक इस नरेगा के कानून को तोड़ मरोड़ करके ये नरेगा बंद कैसे हो जाए, इसके लिए योजना बनाई है। और सीपी साहब एक बार मैं गुजरात में गया तो वहां के कुछ उद्योगपति मेरे को मिले और इन्होंने कहा कि मंत्री से ये नरेगा बंद करो। तो मैंने कहा भाई क्यों बंद करें कि जिस दिन से राजस्थान में नरेगा का काम आया उस दिन से हमारे घर में झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, गेहूं काटने वाला कोई मजदूर हमको नहीं मिल रहा है। मैंने कहा कि इसीलिए तो सरकार ने इसको मंजूर किया है कि राजस्थान के और बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को गुजरात में नहीं जाना पड़े। बस इतनी सी बात कह के मैंने अपनी बात को समाप्त कर दिया। आज हमारे बीच में सीपी साहब हैं जिनका संबंध राजस्थान की राजनीति से है, जिनका संबंध भारत की राजनीति से है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि ये कांग्रेस की दी हुई वो नींव है जो यहाँ के गरीब मजदूर आदिवासी को मजबूत करती है, उनके परिवार को मजबूत करती है। एक समय था जब भारत का रुपया, भारत सरकार का रुपया पूंजीपतियों के जेब में आता था और वापस सरकार के पास जाता और रुपया ढूंढता था, लेकिन गरीब की जेब में कुछ नहीं आता था। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सोच थी कि मेरी गरीब माता की जेब में कब पैसा आएगा, मेरे गरीब आदिवासी भाई के घर में कब पैसा आएगा, उसका बच्चा पढ़ लिख कर कलम की ताकत से अपनी तकदीर कब लिखेगा। उन्होंने एक बहुत सुंदर योजना बनाई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। उस योजना को उन्होंने फरातों पे उतारा, गरीब के घर में रोजगार मिलने लगा, पलायन रुकने लगा, गरीब किसी की हाथाजोड़ी की मजदूरी छोड़ने लगा और सरकार की मजदूरी करने लगा और अपने बच्चों को पढ़ाने लगा। मुझे आज भी याद है सम्मानीय बामनिया जी मंत्री थे, गुजरात के फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ी और कई मजदूर मर गए थे। ऐसी घटनाएं पूर्व में कई होती आई थी, लेकिन हमारी सरकार बनी, हमारे लोगों को रोजगार मिला और तब से ये घटनाएं रुकने लगी और मजदूर मजबूत होने लगा। इसका असर ये देखने को मिला कि हमें हमारी सरकार में कई सारे नवीन हॉस्टल बनाने पड़े, शिक्षा के कई क्षेत्र में कई ऐसे हॉस्टल तैयारी के बनाने पड़े कि लोग उसमें भर्ती के लिए अप्रोच करने लगे। ये सिर्फ और सिर्फ नरेगा की मदद थी, नरेगा का सहारा था, लेकिन इन सरकार ने देखा कि हमारा रक्षा करता तो पूंजीपति व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति को तो हम गुमराह कर सकते हैं। आज कानून बनाया जा रहा है कि नरेगा को खत्म करो, वो पैसा ऊपर का ऊपर
जो है पूंजीपतियों के हाथ में घूमता रहे। लेकिन साथियों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस का संविधान आपको ये ताकत देता है कि आप कांग्रेस के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करें। आप कांग्रेस के माध्यम से अपनी आवाज को रखें, आंदोलन करें। इसको जन आंदोलन बनाकर इस जैसी सरकारों को झुकाकर अपना काम कराना जानती है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार जब भी आएगी, निश्चित तौर पर पहला न्याय जो है मजदूर के साथ करेगी, गरीब के साथ करेगी और नरेगा के श्रमिकों के साथ करेगी। साथियों, हमारे और भी कई सारे नेता हैं। चाहूं कि सम्मानीय जोशी साहब जब केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने इस नरेगा के लिए और नरेगा का भुगतान कैसे हो, नरेगा में मजदूरों की डेली वेजेस की राशि कैसे बढ़े, ये सारे काम आपके द्वारा किए गए हैं। यहाँ की डूंगरपुर वागड़ मेवाड़ की गरीब जनता आपका तहे दिल से स्वागत करती है। सम्मानित सीपी साहब कि सूरत से गैस की कमी की वजह से बड़ी बड़ी टाइल्स फैक्ट्रियां बंद होने से मजदूर कोरोना के तरह रोडों पे वापस आने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर, और माथे पर हमारे उनके माथे के ऊपर गठाने लेकर पैदल चल रहे हैं। माननीय जोशी साहब, कांग्रेस की सरकार ने इस गरीब जनता के लिए नरेगा जैसी योजना देकर के इनके घर में आर्थिक संपन्नता लाने का काम किया है। वो आज दर दर भटकने जा रहे हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए ये वागड़ मेवाड़ की जनता कांग्रेस के शासन की तरफ देख रही है और विशेष करके आपने केंद्रीय मंत्री होते हुए इस नरेगा में जो भुगतान का तरीका बढ़ाया था, उसके लिए भी यहाँ की जनता कांग्रेस के राज की तरफ देख रही है। मैं लंबी बात नहीं करते हुए आप सबसे निवेदन करता हूँ, एक बार सीपी साहब के लिए बहुत जोरदार ऊंचे हाथ करके तालियां बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गढ़। वो आज दर दर भटकने जा रहे हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए ये वागड़ मेवाड़ की जनता कांग्रेस के शासन की तरफ देख रही है और विशेष करके आपने केंद्रीय मंत्री होते हुए इस नरेगा में जो भुगतान का तरीका बढ़ाया था, उसके लिए भी यहाँ की जनता कांग्रेस के राज की तरफ देख रही है। मैं लंबी बात नहीं करते हुए आप सबसे निवेदन करता हूँ, एक बार सीपी साहब के लिए बहुत जोरदार ऊंचे हाथ करके तालियां बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।